कैलगरी से लगभग 1 आवर ड्राइव पर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गोस्ट पब्लिक लैंड। और ये सारा का सारा जंगल लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ बैंफ नेशनल पार्क हाईवे 40 पर। और हमारा सफ़र शुरू होता है एक छोटे से विलेज जिसका नाम है वाइपरस विलेज। और वाइपरस विलेज से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर शुरू हो जाती है क्राउन लैंड। क्राउन लैंड मतलब इट्स अ ओपन लैंड फॉर पब्लिक यूज़ और इसे गवर्नमेंट ऑन करती है। अल्बर्टा का लगभग 60% एरिया क्राउन लैंड में है। क्राउन लैंड को प्रिजर्व किया गया है वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री एंड फॉर ऑयल एंड गैस। लेकिन जो पब्लिक के लिए ओपन होती हैं वहाँ पर आप शूटिंग, कैंपिंग, ऑफ रोडिंग और बहुत सारे मोटर स्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रहे कि यहाँ पर भी सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। किस्मत से आज वेदर भी हमारे फेवर में था, नहीं तो जनवरी में ऐसा वेदर मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ एंटर होते ही हमारा स्वागत किया इन खूबसूरत जानवरों ने। गोस्ट प्रोविंशियल रिक्रिएशन एरिया में बहुत सारी कैंप ग्राउंड हैं जो कि समर में सारी की सारी ओपन होंगी। जस्ट 1 आवर फ्रॉम कैलगरी आप समर में अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ आ सकते हैं। और एक पॉइंट जो बहुत से लोगों को शायद अच्छा ना लगे वो ये है कि इस वैली में कोई नेटवर्क नहीं है। बट मेरा मानना ये है आप जितना समय इस खूबसूरत वैली में रहेंगे एटलीस्ट आप अपने फ़ोन से दूर रहेंगे। इस खूबसूरत वैली में जो आज हम करने आए थे वो है शूटिंग। और शूटिंग करने से पहले एक चीज़ हमेशा दिमाग में होनी चाहिए और वो है सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। गन चलाने से पहले कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है और ये स्टेप्स हम हर जगह लागू होते हैं, चाहे आप इंडिया गन ऑन करते हो, चाहे यहाँ हो, चाहे किसी भी कोई भी गन ऑनर है। सो ये स्टेप जो बेसिक 5 स्टेप्स हैं वो आपको हमेशा माइंड में रखने ही रखने हैं। लेकिन अगर आप फायर आर्म का लाइसेंस लेने जाओगे तो वो तकरीबन 1 दिन का होता है, 12 घंटे का, उसमें तो पूरी किताब होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँगा सिर्फ 5 जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने ही रखने हैं। कैसे? सो रूल नंबर 1, गन को हमेशा इसको किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना, किसी की तरफ भी। अगर कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता है, आपको पुलिस भी लेकर जा सकती है। अगर उसने कॉल कर दी तो काम ख़राब हो जाएगा। सो हमेशा गन को हैंडल करना है। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो हमेशा गन ऐसे होनी चाहिए, नीचे की तरफ पॉइंट आउट।
और ये है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2, हमेशा जो आपकी उंगली है, अभी तो जो गन लॉक है, बाद में लॉक खोल के उठाएंगे, हमेशा आपकी उंगली यहाँ होनी चाहिए, कभी भी ट्रिगर पे उंगली नहीं जानी चाहिए, हमेशा यहाँ पे। और ये अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं बातें कर रहे हो किसी से, अगर आपकी उंगली ट्रिगर पे है तो जस्ट लाइक अ मसल मेमोरी और एनीथिंग, इट कैन अप्लाई एंड देन डन 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 डन। सो ये है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3, सभी गन में तकरीबन 80% गन में जो सेफ्टी आती है वो कलर के साथ आती है। जिमें इस SKS में थी, उसमें कलर के साथ नहीं है, लेकिन इसकी सेफ्टी यहाँ पे है। जी आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे ऑन एंड ऑफ होती है, लेकिन ज़्यादातर गन में जो सेफ्टी आती है ना, वो ऐसे आती है। सो ये पहले ऑन थी, सॉरी सेफ्टी ऑफ थी, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखना है, अगर रेड है इट मीन्स डेंजर, डेड। सो रेड ऑलवेज डेंजर, मतलब कि ये गन अनसेफ है, आप चला सकते हैं। अगर आपने जब भी गन स्टोर करनी है, जहाँ यहाँ पर भी रखनी है, आप नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो इसको हमेशा ऑन, सेफ्टी हमेशा ऑन होनी चाहिए। दिस इज़ रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि आप जब भी गन चला रहे हैं, हमेशा आगे अप हिल होनी चाहिए, ताकि आपकी गोली जाए और उस हिल में जाकर कहीं स्टक हो जाए। इसको हमारे आदत है, हम काफ़ी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चलाते हैं, लेकिन गन की जो बुलेट है उसको एक न एक टाइम पे नीचे आना ही आना है। आपके किसी के सिर पे लग सकती है, किसी पे भी लग सकती है। सो ये रूल नंबर 4 मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको शूटिंग करनी है तो हमेशा अप हिल की तरफ। और ये ओनली लॉन्ग रेंज राइफल पे अप्लाई होता है। अगर आपके पास पंप एक्शन है, ये वाली है, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आपकी आराम से भी 200 या 300 मीटर के आगे कोई नहीं होना चाहिए, तभी आप ये चला सकते हैं। रूल नंबर 5, आपको जब भी गन चलानी है, सो अभी जस्ट इमेजिन कि मैं ये गन शूटिंग करके अभी ये गन ख़त्म की है, लेकिन मुझे आगे काम है जहाँ पर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे टारगेट सेट करने और कुछ भी है मेरी लाइक आगे नज़र में, मुझे वो देखने जाना है या टारगेट देखने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो आपको ये गन नीचे विद सेफ्टी ऑन आपको नीचे रखना है। और आपके आसपास जो भी हैं क्लियर होना चाहिए कि उनके हाथ में गन ना हो, सबने नीचे गन रखी है, और आप सबको बोल के जाएं कि सीज़ फायर, और जो भी बोलना है कि गन नीचे करो या कुछ, मैं आगे जा रहा हूँ। ये 5 रूल, बेसिक 5 रूल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले बेसिक 5 रूल्स हैं। सो इसके बाद हम आपको अब चला कर बताएँगे। इंजॉय द वीडियो।